जय हिंद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल जो है हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बताया है। अभी तक कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल की जितनी भी वीडियो हम बनाए हैं वहां पर आप लोग जा करके देख लीजिएगा अच्छे से। और हमने टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है सॉल्व करा दिया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 से आगे जो है हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 जो है सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर बी सी, ये बी सी एडजॉइनिंग फिगर का मतलब यही फिगर लेना है। बी सी इज अ डायमीटर है। कह रहा है आप सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर भी हमारा दिया हुआ है। वो कह रहा है इफ ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स, मतलब ये जो है दो कार्ड है। सच दैट, ये चीजें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी इक्वल जो है सी डी के इक्वल है। मतलब ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो हमारा सी से डी तक डिस्टेंस के इक्वल है। मतलब कार्ड ए बी इज इक्वल टू कार्ड सी डी इक्वल है। ठीक है, ये चीजें हमें प्रूव करना है। तो देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर डालिए तो ये ओ बी हो गया। और यहां जब हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये सपोज करिए कि एल हो जाएगा। और ओ से सी डी पर भी परपेंडिकुलर डालिए तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये एम पर आकर के मिल रहा है। तो लिखिए ड्रा। देखिए, ये सब चीजें फिगर में दिया हुआ है, इसलिए हम सपोज या लेट नहीं करेंगे कि ये चीजें सर्कल है विथ सेंटर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायरेक्ट ड्रा ओ एल ऑन परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम ऑन परपेंडिकुलर सी डी। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ओ सी एम हो गया और एक ट्रायंगल ओ बी एल हो गया। इन दोनों ट्रायंगलों को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। और एल या फिर एल, अगर जो एल बी अगर जो हम नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर जो परपेंडिकुलर होता है तो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर होता है। अगर जो हम एक चीज और जानते हैं कि कोई भी मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर जो कितने भी अगर जो कार्ड दे दिए हैं और उन सभी कार्ड की डिस्टेंस जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस है तो कार्ड जो है इक्वल होते हैं। ये भाई थ्योरम जो है हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अब जब ये तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम दो ट्रायंगल लिखेंगे। इन ट्रायंगल ओ सी एम एंड ट्रायंगल ओ बी एल। ठीक है, तो देखिए, अब यहां पर पहले हम ले रहे हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, इक्वल होंगे बोथ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, बिकॉज बोथ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखिए, एंगल ओ एल सॉरी ओ एम, पहले हमने ओ सी एम लिया है तो ओ एम सी इज इक्वल टू ओ एल बी हो जाएगा। ईच जो है 90 डिग्री, क्योंकि हमने
सपोज किया है यहां पर, मतलब ड्रा किए हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ओ सी एम इज इक्वल टू एंगल ओ बी एल हो जाएगा। अब देखिए बाई अल्टरनेट, ठीक है, ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी से हो जाएगा। इस वीडियो में हम लिंक डाल देंगे कि आप लोग ये समझ जाएंगे कि थोड़ा कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं समझ में आता होगा। कई हम देखे हैं कि 9th में ट्रांसवर्स एंगल लिख लेते, ऐसा कोई चीज नहीं है। हम वीडियो एक छोटी सी वीडियो बना करके इसमें डाल देंगे ताकि आप लोग इजिली सब चीजें समझ जाएंगे कि ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो ये एंगल जब कोई दो लाइन, मतलब देखिए थोड़ा सा हम यहां पर समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये दो लाइन पैरेलल जा रही है, ये दो लाइन पैरेलल है, जैसे ए और बी दो लाइन है। अगर जो कोई ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये कब होता है कि जब ये पैरेलल लाइन ए और बी जब पैरेलल होती हैं तभी एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट थ्योरम। तो यहां पर तो हमारा ए बी और सी डी पैरेलल जब दिया हुआ है तो ये चीजें हम ले सकते हैं, क्योंकि गिवन दैट है हमारा ए बी इज इक्वल टू, जैसे अगर जो हम यहां पर लेना चाहें तो लिख सकते हैं गिवन ए बी पैरेलल सी डी। तो जब ए बी सी डी पैरेलल है तो ये चीजें हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। यही चीजें ऐसे कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा तो इसको आगे लेकर के जाएंगे, इसको आगे थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे, इसके पीछे करेंगे तो सेम ऐसी चीजें हो जाएगी। तो ये वाला एंगल जैसे यहां पर है इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है अल्टरनेट में, और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। तो देखिए तीन चीज हमारे पास हो गए। अगर जो 90 डिग्री एंगल नहीं भी लेंगे तो एक हमारा वर्टिकल एंगल हो जाएगा, एंगल यहां से एल, सॉरी पहले सी वाला लिया है ना, ओ ओ सी एम एंगल लिए हैं तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एल हो जाएगा बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये तीन एंगल हम ले लिए तो हमारा ट्रिएंगल, देयरफॉर ट्रिएंगल ओ सी एम कांग्रुएंट ट्रिएंगल ओ बी एल बाई एंगल साइड से हमारा थ्योरम, ये मतलब ये दोनों ट्रिएंगल जो है कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट हो गए तो हमारा ओ एम इक्वल हो जाएगा ओ एल के बाई सीपीसीटी। दैट इज देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एल बाई सीपीसीटी से। सीपीसीटी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, ये चीजें हो गया। अब देखिए जब हमारा ओ एम मतलब सेंटर से, सेंटर हमारा ओ है तो ओ एम जो हमारा इक्वल है ओ एल के, तो ये दोनों जो है डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कार्ड भी इक्वल हो जाएंगे। लिख लीजिए देन वी नो दैट द chords equidistance from the
सेंटर आर इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। तो देयरफॉर कार्ड, और भी लिखना है तो लिख लीजिए इसमें, देयरफॉर कार्ड ए बी, यहां पर प्रूफ करना था कार्ड ए बी, या फिर देयरफॉर कार्ड ना लिखे तो ऐसे लिख दे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही हमारा प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ये चीजें समझिएगा ये कैसे हम बताए हैं यहां पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये हमारा फिगर है, इन विच अ डायमीटर ए बी बाइसेक द कॉर्ड, बाई ए बी जो है बाइसेक कर रहा है कॉर्ड को, कॉर्ड पी क्यू को एट पॉइंट आर पर। कह रहा है कि इफ पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, मतलब पी आर इज इक्वल टू आर क्यू 8 सेंटीमीटर है, एंड आर बी मतलब आर बी यहां से लेकर के आर से बी तक जो डिस्टेंस है वो आपका 4 दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस हमारा ओ से ए भी हो जाएगा, ओ से बी भी हो जाएगा। तो अगर जो ऐसे करेंगे तब तो हम थोड़ा हमें परेशानी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं फाइंड कर लेंगे, लेकिन देखिए हमें जब डायमीटर दिया है और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए लिख लीजिए कि ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन करिए, लिखिए ज्वाइन ओ क्यू। अब देखिए जब ज्वाइन ओ क्यू हो जाएगा तो ये हमारा रेडियस भी है, तो यहां पर ओ क्यू ब्रैकेट में ही लिख दीजिए रेडियस, और इसको आर से सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू आर हम ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अब यहां पर ओ जो है फिक्स पॉइंट है, मतलब सेंटर है, और सेंटर से इस सर्कल पे मतलब सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रा करेंगे वो आपकी रेडियस होगी और चारों तरफ इक्वल होगी। तो जब ये डायमीटर है तो डायमीटर इज इक्वल टू, जैसे हम डायमीटर इज इक्वल टू जानते हैं 2 इंटू रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो हमारा ए बी जो है डायमीटर है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये आर है और यहां से ओ से बी तक भी आर है। ठीक है, तो यहां पर हम दे देते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आर ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जब हमारा ओ बी, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ओ बी इज इक्वल टू आर है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर बी भी लिख सकते हैं। देखिए ओ से बी तक जो डिस्टेंस है वो ओ आर यहां तक और आर से बी तक है, तो हम यही चीजें लिख दिए हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर बी। अब ओ बी जो है आपका आर है और ओ आर हमको नहीं मालूम है, प्लस आर बी जो है
यहां पर 4 सेंटीमीटर है। यहां पर लिख लीजिए जो भी चीजें हमारा दिया हुआ है, जैसे यहीं पर लिख लेते हैं पी आर, पी से आर तक इजिकल टू आर से क्यू तक 8 सेंटीमीटर है, और ये आर भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हमें यहां पर ले ली। अब ओ आर फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंप्लाई दैट ओ आर इजिकल टू 4 को इधर लाएंगे तो ये r माइनस 4 हो जाएगा। देख लीजिए, अब नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन थोड़ा और बढ़ा लीजिए, हो सकता है कि किसी को ना समझ में आए। 4 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये r माइनस 4 हो जाएगा इजिकल टू ओ आर, इंप्लाइज दैट ओ आर इजिकल टू r माइनस 4 हो जाएगा। हमने इसको इसलिए फाइंड किया है कि हम इस ट्रिएंगल में, ट्रिएंगल ओ आर क्यू में राइट एंगल ट्रिएंगल की प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। तो देखिए, अब आर क्यू तो हमारा दिया है, आर क्यू यहां पर दिया है, या फिर ओ आर पी में भी लगाएंगे तो पी आर हमारा दिया है, और ओ आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ओ क्यू हमें फाइंड करना है, और ओ आर जो है हमें नहीं मालूम है, उसको हम आर के फॉर्म में ला लिए, तो यहां पर 2 अननोन टर्म हो जाएंगे, इसलिए हमने ओ आर को पहले यहां से फाइंड कर लिया, ताकि जब हम राइट ट्रिएंगल ओ आर क्यू लेंगे तो उसमें हम ओ आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए अभी यहां पर आएगा, ध्यान से देख लीजिए, लिखेंगे इन ट्रिएंगल, या फिर ऐसे लिखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रिएंगल ओ आर क्यू में। देखिए ओ क्यू जो है आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का अपोजिट है, मतलब 90 डिग्री का अपोजिट है, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर इजिकल टू ओ आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू का होल स्क्वायर। देखिए इंप्लाई दैट ओ क्यू हमारा आर स्क्वायर है इजिकल टू ओ आर है, ओ आर की जगह पे आर माइनस 4 पुट कर देंगे, आर माइनस 4 पुट कर दिए तो ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस आर क्यू यहां से ले लेंगे 8 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कर दीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू 4 प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, इंप्लाई दैट आर स्क्वायर, इस आर को इधर ला लीजिए, माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा, या फिर अभी इसको रहने दीजिए, हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का ये 16 माइनस 2 4 जा 8, और आर का मल्टीप्लाई होगा तो आर हो जाएगा प्लस 64। देखिए जितने भी आर पार्ट वाले हैं सबको एक साइड कर लीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, ये यहां पर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस 8 आर है, इस साइड आएगा तो प्लस 8 आर हो जाएगा इजिकल टू 16 प्लस 64। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 आर इजिकल टू, यहां पर अगर जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, इंप्लाई दैट आर इजिकल टू 80 अपान 8 कट जाएगा ये 10, यानी आर इजिकल टू 10। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में, मतलब कि हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए
क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये वाला फिगर दिया है, कह रहा है ए बी इज अ कार्ड, ए बी जो है कार्ड है, यहां पर सर्कल विथ सेंटर ओ, हमारा इतना दिया हुआ है, सपोज नहीं करना है, एंड बीसी इज अ डायमीटर, बीसी इज अ डायमीटर, ठीक है, बीसी जो है हमारा डायमीटर है, मतलब सेंटर से होकर के जाएगा। इफ अगर जो कह रहा है कि इफ ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो शो करना है इतना, यानी सी ए इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू शो करना है 2OD, एंड ये भी शो करना है कि सी ए पैरेलल ओडी है। ठीक है, तो यहां पर लिखिए प्रूफ में, सबसे पहले देखिए जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो यहां पर गिवन है कि BC इज अ diameter and OD on perpendicular AB। अब थोड़ा देखिए, तो हमें प्रूफ करना है, मतलब इसको ऐसे लिखे कि टू प्रूफ सी ए इज इक्वल टू 2OD, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर, या फिर आर शो करके यहां पर OD इज इक्वल टू 1/2 CA भी अगर जो कह दे तब भी, एंड CA पैरेलल OD। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर हमारा OD दिया हुआ है, OD परपेंडिकुलर ऑन AB है, तो लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर टू द chord from the center bisects the chord या गिवन chord। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा ध्यान देख लीजिए, जब बी सी हमारा गिवन है कि डायमीटर है, तो बी सी इज इक्वल टू सी ओ प्लस ओ बी हो जाएगा, और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों सी ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, और ये लिख लेंगे रेडियाई, मतलब बोथ आर रेडियाई इन द सेम सर्कल, या फिर बोथ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहां पर लिख लेते हैं एंड सी ओ इज इक्वल टू ओ बी, और लिख लीजिए बिकॉज बोथ आर रेडियाई, बस इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नाउ अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हमने मिड पॉइंट थ्योरम में यही पढ़ा है कि अगर जो कोई मिड पॉइंट थ्योरम ऐसे रहता था, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि एक ट्रायंगल रहता था और इसका मिड पॉइंट यहां पर ऐसे रहता था ए बी सी, और यहां पर डी ई हम लेते थे। तो जब मिड पॉइंट हमारा रहता था, तो मान लीजिए कि ये वाला मिड पॉइंट ए बी सी, ए डी जो है ए बी के मिड पॉइंट में है, और ए ई जो है ए सी के मिड पॉइंट में है। तो यहां पर ये लिखते थे बी सी इज इक्वल टू 2DE लिखते थे, या फिर इसी को लिखते थे कि DE इज इक्वल टू 1/2
बी सी एंड ये पैरेलल हो जाता था कि बी सी पैरेलल डीई के। ठीक है, तो यही मिड पॉइंट थ्योरम हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए डी जो है ए बी पर मिड पॉइंट में है और ओ जो है डायमीटर, डायमीटर मतलब बी सी डायमीटर है, तो ओ जो है इसके मिड पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो ये ओ भी जो है बीसी पर मिड पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। यहां पर लिख लीजिए, नाउ इन ट्रिएंगल ए बी सी डी एंड ओ आर द midpoint ऑफ द डी पहले लिखे हैं तो ए बी पे चले जाइए, ए बी एंड ओ जो है बीसी पर है तो बीसी रिस्पेक्टिवली। मतलब डी जो है, इसको थोड़ा डी जैसा बना दे, डी जो है ए बी पर मिड पॉइंट है और ओ जो है बीसी पर मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये हो जाए। हमको लाना है ओ डी, तो ये ओ डी इज इक्वल टू 1/2 सी ए एंड ए सी पैरेलल या सी ए पैरेलल ओ डी के हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्योंकि हमें प्रूफ करना है, वैसे तो हमने यहां पर दिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है सी ए इज इक्वल टू 2 ओडी, तो यहां से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 ओ डी हो जाएगा इज इक्वल टू सी ए, या फिर सी ए इज इक्वल टू 2 ओ डी, और यही हमें प्रूफ करना था, एंड सी ए पैरेलल ओ डी, यही दो चीजें हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये आप टू सर्कल, इंटरसेक्शन का मतलब कट करेगा, सर्कल विथ सेंटर्स C एंड D, दो सर्कल है जिनका सेंटर, एक का सेंटर C है और एक का सेंटर D है। तो कह रहा है कि आगे इफ द स्ट्रेट लाइन ए पी बी जो है ए पी बी पैरेलल सी डी के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, मेन चीज यही है, ये आपका गिवन है, ठीक है, कि ए पी बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए से बी तक, टू प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी, मतलब सी डी जो है ये 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लेंथ है ए पी, मतलब ए एल जो है एल पी के हो जाएगा और पी एम जो है एम बी के हो जाएगा, तभी तो ये 2 सी डी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले लिखिए, प्रूफ करिए, यहां पर प्रूफ, लिख लीजिए, ड्रा सी एल ऑन परपेंडिकुलर
AP and DM draw on perpendicular PB। तो ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो लिखते हैं कि हैंस या सिंस परपेंडिकुलर टू द कार्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड। तो बाइसेक्ट करेगा तो ए एल इज इक्वल टू एल पी हो जाएगा एंड यहां पर पी एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर जो हमारा गिवन है कि ए पी बी पैरेलल है सी डी के, तो जब यहां पर परपेंडिकुलर यहां पर हम डाल रहे हैं तो ये और ये, तो इसका मतलब है कि ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा यहां पर ध्यान दे लीजिए, जब हम ये चीजें इक्वल है, मतलब एल पी इक्वल है, ये 90 डिग्री हमारा हो गया। इसका मतलब है कि जब यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, तो ए पी बी हमारा पैरेलल है। ठीक है, तो सॉरी ए पी बी पैरेलल है सी डी के, तो जब यहां पर 90 डिग्री सेंटर पे कट करा, यानी कि एल एम इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो एल एम इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, एल एम इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि मान लीजिए कि जब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब कि एक तरह से ये अगर जो हम देखें तो रेक्टेंगल बन रहा है या फिर स्क्वायर बनेगा, दोनों चीजें, उसमें हमारा अपोजिट साइड इक्वल होती, पहले ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये पैरेलल दिया हुआ है, अगर जो कोई भी लाइन अगर जो मान लीजिए कि इस तरह से पैरेलल है, तो यहां से इन दोनों के बीच में अगर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जो यहां के डिस्टेंस है, तो मान लीजिए कि सेम चीजें हो जाएंगी ना, यहां से वही चीजें हमने यहां पर लिखा, क्योंकि देखिए यहां पर भी डिस्टेंस वही रहेगा, यहां पर भी डिस्टेंस वही रहेगा। पैरेलल का मीन्स होता है यही कि वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी, मतलब ये दोनों जो लाइनें हैं नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो डिस्टेंस है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक रहेगी। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे अब लेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल पी प्लस पी एम प्लस एम बी हमारा हो जाएगा। अब देखिए ए एल इज इक्वल टू एल पी प्लस एल पी हमारा हो जाएगा। ये हमारा देखिए ए एल की जगह पे एल पी हमने पुट कर दिया है यहां से, और एल पी जो है एल पी ऐसे ही लिख दिए, प्लस पी एम जो है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं पी एम, प्लस एम बी की जगह पर पी एम हम पुट कर देते हैं पी एम। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2LP प्लस 2PM हो जाएगा। इंप्लाई दैट यहां से दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा LP प्लस PM, और ध्यान दीजिए LP प्लस PM किसके इक्वल है, यानी LM की जो डिस्टेंस है, यहां पर ध्यान दीजिए LM इज इक्वल टू LP प्लस PM है, तो यहां पर LP प्लस PM की जगह पे LM हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2LM। ठीक है, इतना हम ले लिए, और LM अभी हम बताए हैं कि CD के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2CD, यानी इंप्लाई दैट AB इज इक्वल टू
इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 2CD, यही हमें शो करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। हेंस यहां ध्यान दीजिएगा, हमने यही चीज बताया, इसको अगर जो लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि सिंस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि इफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स ईच ऑफ द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब जो डायमीटर है वो सर्कल के अंदर दो कार्ड दिए गए हैं, उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब उनमें से दोनों कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। देन प्रूव दैट द कार्ड आर पैरेलल। ठीक है, तो ये फिगर है, बुक में ही फिगर दिया हुआ है, देखिए ये ए बी आपका पहला कार्ड है और एक कार्ड है सी डी, ये दूसरा कार्ड है, ये सेंटर है और ये सेंटर से ही हमारा डायमीटर है, डायमीटर यहां पर आएगा, यानी पी ओ क्यू जो है डायमीटर है, और यहां पर एल और एम पर बाइसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हिंट हम आपके बुक में दिया हुआ है, सेम चीजें ऐसे ही कुछ होंगी, लेकिन बस थोड़ा सा बस समझा देना है। देखिए प्रूफ लेट पी ओ क्यू इज अ diameter and bisects at L and M on AB and CD respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है बाइसेक्ट करेगा, मतलब पी ओ क्यू जो है डायमीटर है, तो बाइसेक्ट करेगा एल और एम को। एल जो है ए बी पर बाइसेक्ट करेगा और एम जो है सी डी पर बाइसेक्ट करेगा रिस्पेक्टिवली का मीन्स ये होता है। जब बाइसेक्ट करेगा तो यहां पर लिख सकते हैं कि देन ए एल ऑन परपेंडिकुलर AL sorry OL on perpendicular AB and OM on perpendicular CD। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा देयरफॉर एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल OM डी हो जाएगा। लिख लेंगे बाई अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड अगर लिखना चाहें आर एंगल, या फिर एंड डाल के लिख लीजिए एंड एंगल बी एल ओ इज इक्वल टू एंगल सी एम ओ। ठीक है, या ओ एल बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी हो जाएगा, मतलब एम जो हमेशा बीच रहेगा। ये भी बाई अल्टर नेट, देखिए दोनों जो है अल्टरनेट एंगल से। हम इस क्वेश्चन में मतलब यहां पर जो है हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में कोरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल का एक छोटा सा वीडियो बना करके डाल देंगे।
आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा कि कौन सा कैसे हम वहां पे समझा देंगे और मतलब कि कौन सा अल्टरनेट एंगल होगा और कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जब दो लाइन पैरेलल अगर जो जाती है, मान लीजिए कि ए और बी पैरेलल लाइन है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो है ट्रांसवर्स लाइन है, तो जब ये पैरेलल लाइन होगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो जब ये वाला एंगल, अब मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में ये दे रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ए बी तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। जब यहां पर अल्टरनेट एंगल जब इक्वल है तो हमारा लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा दैट इज ए बी पैरेलल सी डी। यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर पैरेलल। तो लिख लेंगे कि हेंस द गिवन कॉर्ड्स आर पैरेलल। यही हमें प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।